दोस्तों, मैं अपूर्वा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल काका स्टूडेंट में। दोस्तों, आपको पता रहेगा कि अभी हरियाणा सरकार ने भी एसटीडी का फॉर्म निकाल दिया है। उसका नोटिफिकेशन आ गया और कब से फॉर्म भरना है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एज क्या रहेगी, वैलिडिटी क्या है और अप्लाई डेट कभी है, फीस क्या है और एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की मैं बात करने वाला हूँ आज के वीडियो में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी जो होती है इसके लिए यहाँ पे जो एसटीडी का फॉर्म होता है ये 3 होता है। एक होता है आपका पीआरटी के लिए, दूसरा होता है आपका टीजीटी के लिए, तीसरा होता है पीजीटी के लिए। तो पीआरटी में आपको बीटीसी या बीटीसी के समकक्ष जो होता है डीएलएड जेबीटी जो भी आपका होता है वो रहना चाहिए, और टीजीटी और पीजीटी में आपको बीएड चाहिए रहता है। यहाँ पे आपका बीटीसी और डीएलएड ये सब रहेगा, टीजीटी पीजीटी में केवल बीएड रहेगा। सर जो नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में पीआरटी को जैसा सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसके समकक्ष पीआरटी से बीएड को बाहर किया है। और होता है एज जो है, एज की कोई वैलिडिटी नहीं है। आप कितने भी एज के हैं आप अप्लाई कर सकते हैं एसटेड के लिए। उसके बाद होता है वैलिडिटी। वैलिडिटी जो होता है, जैसे आपका सीटेड के लिए आप अप्लाई करते हो, सीटेड का फॉर्म भरते हो तो लाइफ टाइम रहता है, बट ये आपका 7 साल का होता है। 7 ईयर्स वैलिडिटी इसकी रहती है। आप एक बार एग्जाम दिए, पास किए तो 7 साल तक आप टीचिंग वैकेंसी हरियाणा की आएगी तो अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि अगर हरियाणा की वैकेंसी आएगी तो आपको एसटेड पास होना चाहिए। यहाँ पे सीटेड आपका नहीं चलेगा। अगर आप सीटेड पास हो, आप सोचते हो हरियाणा की वैकेंसी में आप अप्लाई कर देंगे तो आप नहीं कर सकते। इसलिए आपको अगर हरियाणा में टीचर बनना है तो एसटेड के लिए अप्लाई करना ही पड़ेगा। अप्लाई डेट जो है ये आपका 30 अक्टूबर से चालू हो गया है और आई थिंक 10 नवंबर तक आपको टाइम दिए हैं। अगर डेट नहीं बढ़ाए तो 10 नवंबर तक आपका टाइमिंग है। फीस जो है, फीस आपका 2-3 तरीके से है। पहले आप हरियाणा के हैं तो उधर का अलग फीस है, हरियाणा के बाहर के हैं तो अलग फीस है। हरियाणा के हैं तो आपको देखो, पहला जो आपका होता है SC ST जो है उनकी फीस है 500 रुपये पीआरटी के लिए। अगर टीजीटी के लिए अप्लाई करेंगे तो 900, 500 ही फीस है। अगर आप टीजीटी अकेले के लिए अप्लाई करते हो, आप पीआरटी और टीजीटी दोनों अप्लाई करोगे तभी आपको 900 पे करना पड़ेगा। आप पीजीटी के लिए अप्लाई करोगे आपको 1200 पे करना पड़ेगा। तीनों आप भरते हो तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी। अगर एक केवल भरोगे, चाहे पीआरटी भरो, चाहे टीजीटी भरो, चाहे पीजीटी भरो, तो एक के लिए आपको केवल 500 फीस जमा करना पड़ेगा। और इसके अलावा आप मान लो जनरल में हो, ये तो आपका था SC ST के लिए। आप जनरल में हो या ओबीसी हो तो उसके लिए जो हरियाणा के मूल निवासी हैं उनकी फीस है 1000 रुपये पीआरटी के लिए। फिर उसके बाद आपका 1800 दो फॉर्म के लिए, पीआरटी और टीजीटी के लिए, और तीसरा आपका 2400 है। ये आपका है। अब बात करते हैं, यहाँ पे दिखता हूँ मैं, नीचे दिखता रहेगा आपको ये आपका। और हरियाणा के बाहर है तो आप हरियाणा के बाहर तो आप जनरल में ही काउंट होंगे तो आपकी फीस क्या रहेगी, पीआरटी के लिए 1000 रुपये है और 2 फॉर्म भरते हैं आप पीआरटी और टीजीटी तो आपको 1800 लगता है, और पीजीटी भी साथ में भरते हैं तो आपको 2400 फॉर्म का फीस लगता है। आप कोई भी एक भरोगे, पीआरटी, टीजीटी या पीजीटी, कोई एक भरोगे तो आपको 1000 रुपये लगेगा। ठीक, थैंक यू।